हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम बात करेंगे गिरफ्तारी के बारे में कि अरेस्ट क्या होती है। तो ऑल अबाउट द अरेस्ट, गिरफ्तारी के बारे में संपूर्ण बातें। तो अरेस्ट को आज हम ब्रीफ में कंसाइज और एनालाइज करेंगे विद एक्यूरेसी। तो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज़ आप इसको मिस मत करिएगा। डिपेंड करता है लेक्चर के साइज पर। तो विजय आला क्लासेस चैनल लॉ अवेयरनेस के लिए है, लॉ की जानकारी देने के लिए है और आपको एम्पावर बनाने के लिए है। तो मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। तो गिरफ्तारी, भारत में जो गिरफ्तारी है वो दो तरीके से होती है। एक तो अरेस्ट वारंट दिखा करके और दूसरा विदाउट वारंट अरेस्ट करके। तो जब हम गिरफ्तारी की बात करते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 41 की बात जो है हम जरूर करेंगे। 41 क्या कहता है, सेक्शन 41 क्या कहता है कि पुलिस किसी को बिना वारंट कब गिरफ्तार कर सकती है। तो वन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, क्या प्राइवेट यानी कि क्या प्राइवेट व्यक्ति, आम आदमी भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? क्या पुलिस को नाम और निवास बताने से इनकार करने पर भी क्या पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है? क्या मजिस्ट्रेट के द्वारा भी गिरफ्तारी हो सकती है? तो इन टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे विद सेक्शन। तो सबसे पहली बात है कि पुलिस कौन से मामलों में बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो इन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध के मामलों में पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की डिफिनेशन हमको मिलती है सीआरपीसी के शेड्यूल फर्स्ट में। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से है, एन ऑफेंस इन विच द पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस जो है विदाउट वारंट यानी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस कहलाते हैं। तो हम बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 151 की। सेक्शन 151 ये कहता है कि क्या पुलिस किसी को अपराध कारित करने के पहले भी किसी को अरेस्ट कर सकती है। मतलब कि अभी ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ भी नहीं है, ऑफेंस कमिट होने से पहले भी किसी को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो इसका आंसर है कि हाँ, अरेस्ट कर सकती है। सीआरपीसी का सेक्शन 41 का क्लास 2 ये कहता है कि किसी भी थाने का भारसाधक अधिकारी, इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, धारा 109 और 110 की कैटेगरी में आने वाले लोगों को भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अब धारा 109 और 110 में क्या है, तो मैं बहुत शार्ट में समझाऊं कि धारा 109 जो है वो सस्पेक्टेड पर्सन है कि संदिग्धता के आधार पर, पुलिस संदिग्धता या शंका के आधार पर किसी को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। और धारा 110 में क्या है कि हैबिचुअल ऑफेंडर यानी कि जो आदतन अपराधी हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। तो अब कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट तो कर सकती है, बट सेक्शन 41 को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक ऐसा ऑफेंस जिसमें 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। मैं रिपीट करूं, एन ऑफेंस इन विच द पनिशमेंट सेंटेंस इम्प्रिजनमेंट मोर देन 7 ईयर्स यानी कि जिसमें 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। और ऐसा ऑफेंस जिसमें 7 वर्ष से कम सजा का प्रावधान किया गया है। तो जिसमें 7 वर्ष से अधिक कम का प्रावधान किया गया है उसमें पुलिस के पास जो है डिस्क्रिशनरी पावर होती है, विवेकाधिकार की शक्ति होती है कि पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है, दोनों बातें हैं। और जिसमें 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है उसमें पुलिस इज बाउंड फॉर अरेस्ट टू अक्यूज्ड पर्सन यानी कि पुलिस उसमें बाउंड है अरेस्ट करने के लिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई ऑफेंस कमिट होता है, ऑफेंस कमिट होने के बाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर होती है कि फला फला आदमी ने ये फला फला ऑफेंस कमिट किया है। तो जैसे मान लीजिए थेफ्ट का ऑफेंस कमिट हुआ है, तो इसका पनिशमेंट किसमें है, सेक्शन 379 और 380 में। सेक्शन 379 में 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है और 380 में 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। तो क्या पुलिस को ऐसे व्यक्तियों को तुरंत अरेस्ट करना चाहिए? तो सीआरपीसी कहती है कि नहीं, ऐसे व्यक्तियों को तुरंत अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यदि पुलिस को लगता है कि इन लोगों को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए, अरेस्ट कर लेना चाहिए, तो पुलिस कर लेती है और अरेस्ट करने के कारणों को लिखेगी। यदि लगता है कि नहीं करना चाहिए तो तब भी पुलिस जो है अरेस्ट ना करने के कारणों को लिखेगी। पुलिस जो है अरेस्ट करने के कारण क्या हो सकते हैं कि यदि पुलिस को लगता है कि वो आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन जा सकता है, या फिर कोई एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर बुलाने पर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होगा। और गिरफ्तारी ना करने के कारण क्या हो सकते हैं कि पुलिस लिख सकती है उसमें कि इसके नाम निवास पता हमको पता है, या फिर पुलिस के साथ ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में पुलिस के साथ ये कोऑपरेट करेगा। तो ये गिरफ्तार ना करने के कारण हो सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 46 की। अरेस्ट हाउ मेड यानी कि अरेस्ट
हाउ मेड यानी मतलब कि जो गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो गिरफ्तार करने के तरीके क्या होंगे, पुलिस कब अपने बल का प्रयोग कर सकती है, गोली पिस्टल या लाठी का प्रयोग पुलिस कब कर सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी अपराध के लिए पुलिस जो है पिस्टल निकाल ले, ऐसा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो जो सीआरपीसी का सेक्शन 41 है ये अपने आप में अधूरा है, जो कि पूरा नहीं है, इसलिए इसके साथ में हमें सीआरपीसी के सेक्शन 151 और 46 को एक साथ में पढ़ना होता है। तो आइए बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 42 की, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 42 कहता है कि नाम और निवास बताने से इनकार करने पर पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी। Arrest on refusal to give name and residence. When any person who in the presence of the police officer has been committing non-cognizable offense, यानी कि जब किसी पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जाता है, यानी कि असंज्ञेय अपराध किया जाता है, तो पुलिस की डिमांड पर अगर वो नाम और निवास बताने से इनकार कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। या फिर कोई ऐसा नाम और निवास बता रही है जो कि पुलिस को लगता है कि ये मिथ्या है, तो ऐसी कंडीशन में पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। क्या प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। यदि कोई प्राइवेट व्यक्ति है, प्राइवेट व्यक्ति के प्रेजेंस में कोई व्यक्ति नॉन बेलेबल ऑफेंस या फिर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, तो ऐसी कंडीशन में वो प्राइवेट व्यक्ति जो है उसको अरेस्ट कर सकता है और किसी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के हवाले उसको कर सकता है। तो बात करते हैं सीआरपीसी के सेक्शन 44 की, कि अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी। तो हम आपको बता दें कि एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनके प्रेजेंस में अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है या इनके ज्यूरिसडिक्शन में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है, तो ऐसी कंडीशन में ये लोग उसको अरेस्ट कर सकते हैं या फिर अरेस्ट करवाने का आदेश कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये प्रोविज़न थे, गिरफ्तारी से संबंधित प्रोविज़न थे जिनको हमें जानना चाहिए क्योंकि ये हमारे अधिकारों से संबंधित होते हैं। और आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।